नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ भारतीय दंड संहिता 1807 यानी आईपीसी के वीडियो है। आईपीसी के यह सेकेंड सेशन का 4th वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक का सभी 150 से अधिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है। सेकेंड सेशन का 4th वीडियो है, जिसमें आपको आज सेक्शन 83 एंड 84 दोनों सेक्शन से मिला करके आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या आपको क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। 61 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन नंबर होगा इसमें आज। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया। चलिए देखते हैं कथन क्या है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम माना जाता है। कथन हो गया। कारण क्या है? कोई अपराध यदि कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है तो उसे दायित्व से मुक्त मिल जाती है। उपरोक्त कथन में से सेलेक्ट करना कौन सी बातें सही है और नहीं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सही कौन है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईपीसी की धारा 82 में जो बताया गया है, ऐसे 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम माना जाता है। इसी हेतु अर्थात 7 वर्ष जो कम शिशु होता है जो किसी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है, इसीलिए उसे दायित्व से, आपराधिक दायित्व से उसे मुक्त रखा जाता है। अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 161 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपने कार्य की प्रकृति को समझने में पूर्ण असमर्थ माना गया है, अतः इस अक्षमता के आधार पर उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62 में? कथन कारण। कथन क्या है? ए एक 6.5 वर्ष का बच्चा 7 से बी की हत्या करता है। ए हत्या के लिए सिद्ध दोषी नहीं होगा। बी और कारण क्या है? आर 7 वर्ष तक की बच्चा 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चा का आपराधिक दायित्व से मुक्त है। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग इसको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के धारा 82 में जो बताया गया है 7 वर्ष तक के बच्चे, तो 6.5 वर्ष है जो 7 वर्ष के अंतर आ जाता है। अर्थात 6.5 वर्ष के बच्चे द्वारा 7 से यदि हत्या भी किया गया है तो हत्या के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जाएगा। ओके, एंड कारण क्या है? 7 वर्ष तक उम्र का बच्चा आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाता है। ये तो आईपीसी की धारा 83 की हेडलाइन ही है। इस कारण इसका सही आंसर कौन होता है? ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बालक को अपरिपक्व मस्तिष्क का होने के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्त माना जाता है। 6.5 वर्ष का बालक ए अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणाम को समझने में अक्षम होने के कारण बी की हत्या के लिए दोषी नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन नंबर 63? कथन कारण वाला है। चलिए देख लेते हैं। कथन ए, क 11 वर्ष की आयु का बालक जो कार्य की प्रकृति को समझने की क्षमता से युक्त है, अर्थात कार्य की प्रकृति को समझता है, साशय ख की मृत्यु का कर देता है। क सिद्ध दोष सिद्ध हेतु दायी है। ओके, तथा कथन क्या है? आर 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। सही उत्तर को बताना है। ओके, ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 63 के
संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए आईपीसी के सेक्शन 83 में बताया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया। परंतु जो बताया गया है आईपीसी के धारा 60 इस आईपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग उसके अनुसार अगर कथन ये देखा जाए, इसमें बताया जा रहा है कि 11 वर्ष तक की आयु का एक बालक जो कार्य की प्रकृति को समझने की क्षमता से युक्त है, अर्थात तो कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, इसी हेतु उसे आईपीसी धारा 83 का बचाव नहीं मिलेगा तथा वह दोष सिद्ध हेतु दायी होगा। इसका मतलब कथन ही सही है। तथा कथन 8 देखते हैं, इसमें लिखा गया है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का शिशु कार्य की प्रकृति समझने में यदि असमर्थ है यानी अक्षम है तो आपराधिक दायित्व से मुक्त मिलता है। यह बातें आपको आईपीसी की धारा 83 का था, अर्थात इसका सही आंसर कौन हो गया? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर के प्री 2004 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह कार्य करते समय अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त है, किंतु यदि वह शिशु अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणामों को समझने की क्षमता से युक्त है तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अतः कथन तथा कारण दोनों सही, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण अर्थात सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किस आयु के बालक दोष के लिए दायी नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्वेश्चन ये पूछ रहा है से कौन से वर्ष के आयु के बालक है जिसे दोषी के लिए दायी नहीं माना जाएगा, अर्थात वो किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, परिपक्व बुद्धि का 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीचे का। ऑप्शन बी 5 वर्ष से नीचे हो। ऑप्शन सी 7 वर्ष के नीचे हो। ऑप्शन डी 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीचे अपरिपक्व बुद्धि का हो। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है झारखंड सिविल जज 2012 तथा यूपीपीसीएस 2004 में। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के अंतर्गत कितने वर्ष के आयु के आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईपीसी धारा 82 के अकॉर्डिंग 7 वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त रखा गया, परंतु 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष के कम आयु के बालक को जो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ अर्थात अपरिपक्व समझ के है उसे कार्य अर्थात अपराध से मुक्त रखा गया। परंतु जो पूछा जा रहा है कि आईपीसी के प्रावधान के अंदर किस आयु के बालक दोष के लिए दायी नहीं होगा? 7 वर्ष के नीचे जो बालक है वो किसी भी दोषी के लिए दायी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में? आईपीसी के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझा जाता है। ओके, यानी आईपीसी के अंतर्गत एक शिशु को क्या होता है? अपराध करने में सक्षम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जब वह 7 वर्ष से कम का हो। ऑप्शन बी, जब 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। ऑप्शन सी, जब वह पूरा 7 वर्ष का हो। ऑप्शन डी, जब वो 12 वर्ष से कम आयु का हो। तो क्वेश्चन आपको देखिए कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस अर्थात यूपी आयोग का बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन रहा है। यह क्वेश्चन आपको 1996, 1999, 2001, 2002 तथा 2008 में क्रमशः पूछा जा चुका है तथा राजस्थान में भी आपको पूछा जा चुका है 2003 के प्री में। तो मैं आपको बता दूँ वह अर्थात आईपीसी के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझा जाता है। किसे सक्षम समझा जाता है? जब वह 7 वर्ष से कम आयु का बालक हो तो उसे क्या करता है, जो 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो उसे अपराध करने में सक्षम माना जाता है। परंतु यदि वह अपराध की प्रकृति को समझने में अपरिपक्व है अर्थात असमर्थ है तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाता है। परंतु आईपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, इसकी समझ परिपक्व नहीं है, परंतु इसमें क्या है, जो अपराध करने में समझा जाता है अर्थात सक्षम होने हेतु यह आईपीसी धारा 83 का बचाव नहीं पाएगा। लेकिन एज के क्राइटेरिया क्या हो जाता है उसके लिए? 7 वर्ष से ऊपर परंतु 12 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं।
आईपीसी की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वह इस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अर्थात 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में सक्षम है तो वह आईपीसी के अधीन अपराध करने हेतु सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्या क्वेश्चन नंबर 66 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आर बनाम डेडले एंड स्टीफन, ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अर्थात डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला, इसे भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैकनाटन का वाद, ऑप्शन नंबर डी आर बनाम गोविंदा का वाद। क्वेश्चन आपको यूपी लोअर के स्पेशल 2003 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो यह है मैकनाटन का वाद। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मैकनाटन का वाद 83 का वाद है जिसमें उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। इस वाद में अभियुक्त द्वारा उचित और अनुचित में विभेद करने की शक्ति के सिद्धांत को पागलपन के अभिभाग अर्थात प्ली के संदर्भ में निश्चितता प्रदान की गई। इस वाद के निश्चय के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 न्यायाधीश की वह पीठ को विवक्षित के मामले में अपराधी दायित्व के सिद्धांत प्रतिपादित करने को कहा। आर बनाम डेडले एंड स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर संबंधित है अर्थात आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। एवं आर बनाम गोविंदा के बाद आपराधिक मानव तथा हत्या के अंतर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्या क्वेश्चन नंबर 67 में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। क्या विचार है मेरा, आपका, तुम्हारा, सबका। क्या है पहला इसमें है आर बनाम मैकनाटन विकृतिता एक बचाव से संबंधित वाद है। दूसरा क्या है आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित है। तो इसी उपरोक्त कथन के आधार पर सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु आर ए सही, एक सही किंतु दो गलत है। ऑप्शन बी एक गलत है किंतु दो सही है। ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों सही है। ऑप्शन डी एक तथा दो दोनों गलत है। ये क्वेश्चन आपको यूपीएफपीओ के प्री 2008 तथा उत्तराखंड पीसीएसजे 2010 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में अर्थात इस वाद में कौन सा सही है, अर्थात आर बनाम मैकनाटन का वाद किससे संबंधित है, तो विकृतिता के बचाव से संबंधित है, यह सही है। परंतु आर बनाम गोविंदा का जो वाद है सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। तो आर बनाम गोविंदा का वाद किससे संबंधित है, तो आपराधिक मानववध तथा हत्या से संबंधित है। तो इसे तो सही आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए सही है किंतु दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बताया गया है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। उपयुक्त जो कथन थी यह कथन आपको आईपीसी की धारा 84 पे आधारित है। चलिए देख लेते इसका कारण क्या है। तथ्य का भूल एक बचाव है और विधि का भूल बचाव नहीं है। ओके, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे, तो मैं इसे बता देता हूँ आपको। आईपीसी के सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग विकृचित व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय विकृचितता के कारण उस कार्य की प्रकृति का या यह कि वह कुछ कर रहा हो वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ। अर्थात जो कथन ई है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया यह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसके करते समय चित्त विकृतता के कारण यानी अनसाउंड माइंड के कारण क्या होता है, वो कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ होता है। यानी इसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो यह कोई अपराध नहीं होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग एक क्या हो गया, कथन ए सही है तथा इसका कारण क्या है, कारण है कि तथ्य का भूल एक अच्छा बचाव है और विधि का भूल बचाव नहीं है। ओके, तथ्य का भूल क्या है, अच्छा बचाव है परंतु विधि का भूल अच्छा बचाव नहीं है, यह सही है। आईपीसी धारा 76 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, तथ्य का भूल अच्छा बचाव है परंतु विधि का भूल अच्छा बचाव नहीं है, यह भी सही है। परंतु
कथन ए तथा कारण ए एक दूसरे का स्पष्टीकरण अर्थात व्याख्या नहीं करता है, तो इस हेतु सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 आपको पूछा जा चुका है यूपीएपीओ के प्री 2011 में। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्तवृत्ति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है और दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। जबकि आईपीसी की धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसके करने के लिए विधि द्वारा अबाध हो या जो तथ्य के भूल के कारण न कि विधि के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसके लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इस प्रकार तथ्य के भूल का अच्छा बचाव है जबकि विधि का भूल अच्छा बचाव नहीं है। अतः इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 69 में आपको है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अर्थात आईपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग विकृतचित्ता व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, यानी अनसाउंड माइंड को क्या किया गया है अपराध के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 84, ऑप्शन सी धारा 83, ऑप्शन डी धारा 85। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 2009 के प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं विकृतचित्ता यानी अनसाउंड माइंड आईपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बचाव प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सेक्शन नंबर 84 अर्थात आईपीसी की धारा 84 में क्या होता है अनसाउंड माइंड वो क्या होता है बचाव देता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अन्य सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं आईपीसी धारा 82 में क्या बताया गया है? 82 में बताया गया जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु कार्य को क्या बताया गया है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त रखा गया है। और आईपीसी धारा 83 में बताया गया है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। वही आईपीसी धारा 85 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो, इसको बताया गया आपका आईपीसी के धारा 85 में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के। इसमें क्या बताया गया है आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत विकृतचित्ता व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। जबकि आईपीसी की धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा कार्य कृत्य, धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक कृत्य तथा धारा 85 के अंतर्गत अनिश्चित मत्ता में किए गए कृत्य के संबंध में उपबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था? नीचे जो 4 वाद है इसमें से कौन से वाद में आपको वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैडलिप के बाद में, ऑप्शन बी बाउलर के बाद में, ऑप्शन सी फेरर के बाद में, ऑप्शन डी आर बनाम अर्नोल्ड के बाद में। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2004 के प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कौन से वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था। तो आर बनाम अर्नोल्ड के बाद में यह प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2000 के प्री में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का प्रतिपादन आर बनाम अर्नोल्ड अर्थात जो 1924 में आया था के बाद में किया गया था। इस टेस्ट को फेरार के बाद 1760 ईस्वी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाद में विवक्षित भांति परीक्षण का प्रतिपादन तथा बाउलर के बाद में उचित अनुचित में विभेद की परिकल्पना की गई धारा 84 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 71 में बताया गया कि शब्दावली विकृतचित्ता को अर्थात जो विकृतचित्ता शब्दावली है जो अनसाउंड माइंड है इसे आईपीसी में कहाँ बताया गया? ओके ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, ऑप्शन बी आईपीसी में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन सी पागलपन के समान नहीं माना जाता, ऑप्शन डी आईपीसी के में साधारण अपवाद नहीं माना जाता है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस जेकेपीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर कौन है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। अनसाउंड माइंड यानी विकृतचित्ता को आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72
नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 71 का व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि विकृचितता को यानी अनसाउंड माइंड को आईपीसी धारा 84 में परिभाषित नहीं किया गया है। इस धारा में केवल यह वर्णित है कि विकृचित व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं होगा यदि वह धारा 84 में वर्णित दर्शाव के अधीन किया जाता है। इस धारा के निर्वाचन में मैकनाटन के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 में विचित्र विकृति अभिव्यक्त भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। आईपीसी के धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दौरान किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवाद में प्रतिपादित किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से केस में यह प्रतिपादित किया गया था? मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अबरार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी एस शर्मा बनाम एपी राज्य आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी गीता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त बातें आईपीसी के उपरोक्त बातें जो थी आईपीसी के कौन से बाद में बताया गया। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बात है आईपीसी से संबंधित सुरेंद्र कुमार मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के मामले में उपरोक्त बातें कही गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपको पूछा जा चुका है यूपीएससी को 2011 के प्री में। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा बनाम झारखंड राज्य 2006 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिपातिक किया कि चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाली अभियुक्त को विधिक पागलपन न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते क्या है। विमुक्तु के विरुद्ध अपराध में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यह बात आपको यह केस 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वो कौन से केस है आपको बता दूँ। ऑप्शन नंबर ए है राम गुप्ता बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी मृदाला दास बनाम त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर सी प्रदीप नाथ बनाम रीना नाथ। ऑप्शन नंबर डी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कौन हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जा रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य। ओके, मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2011 के पीरियड में पूछा जा चुका है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य 2011 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी भी कृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74। 73 के बाद 74 आ जाता है आपको। आईपीसी की धारा निम्नलिखित में से कौन सी धारा का प्रावधान जिसमें मैकनाटन का नियम पर आधारित है? अर्थात आईपीसी की कौन सी धारा है जो मैकनाटन नियम पर आधारित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 84, ऑप्शन सी धारा 85 तथा ऑप्शन डी धारा 86। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस जे के प्री 2008 तथा 2013 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो यूपी पीसीएस जे स्पेशल 2002 तथा एमपी सिविल जज 1986 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी की निम्न धारा में से कौन सा प्रावधान मैकनाटन नियम पर आधारित है? मैकनाटन नियम पर आधारित धारा है जो आपको आईपीसी की धारा 84। ओके, जिसमें बताया गया है कि विकृचित व्यक्ति का कार्य ओके उसे मैकनाटन के नियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या बताया गया है? आपराधिक दायित्व से छूट पाने के लिए कौन सी उन्मत्ता प्रतिरक्षा का आधार है? ओके, आपराधिक दायित्व से मुक्ति पाने के लिए कौन सी उन्मत्ता प्रतिरक्षा का आधार है? ओके, ऑप्शन नंबर ए चिकित्सीय उन्मत्ता, ऑप्शन नंबर बी पागलपन, ऑप्शन नंबर सी नैतिक उन्मत्ता, ऑप्शन नंबर डी विधिक उन्मत्ता। क्वेश्चन आपको यूपी लोअर स्पेशल में पूछा जा चुका है। ओके,
मैं आपको बता दूं आपराधिक दायित्व से छूट पाने के लिए कौन सा उन्मत्ता प्रतिरक्षा का आधार है। तो आपराधिक दायित्व से छूट पाने के लिए उन्मत्ता प्रतिरक्षा का आधार है, तो कौन सा है मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी अर्थात विधिक उन्मत्ता। विधिक उन्मत्ता हो तभी ही उसे आपराधिक दायित्व से छूट प्रदान किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक दायित्व से छूट के लिए विधिक गुणवत्ता का होना आवश्यक है। विधिक गुणवत्ता का आशय संबंधित व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिससे कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ हो जाए। क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 76। क्या क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी की धारा 84 का गलत तत्व है। यानी नीचे जो 4 तत्व तो है इसमें से कोई है जो आईपीसी की धारा 84 का गलत तत्व है। आवश्यक तत्व के ऑप्शन नंबर कार्य किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ अर्थात अक्षम हो। ऑप्शन सी ऐसी अक्षमता उस कार्य के करते समय अस्तित्व में हो जिससे अपराध गठित हुआ हो। ओके, तथा ऑप्शन डी ऐसी अक्षमता किसी भी कारण से हो सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ PCSJ 2004 तथा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 76 है जिसमें बताया गया है कि कौन है जो आईपीसी धारा 84 अर्थात 84 का गलत आवश्यक तत्व है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कार्य किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। क्या है आईपीसी 84 का सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व है जिसमें बताया गया है कि कार्य किसी विकृत चित्त अर्थात अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 84 किसी विकृत व्यक्ति के द्वारा कारित आपराधिक कार्य के प्रतिरक्षा से संबंधित है। विकृतता के आधार पर बचाव के लिए कार्य का किसी ऐसे विकृत या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया होना चाहिए जो अपने कार्य की प्रकृतियों को समझने में अक्षम हो तथा ऐसी अक्षमता उस अपराध को कार्य करने के समय अस्तित्व में हो। अर्थात कार्य करते समय क्या हो वह उस अक्षमता में हो, न कि कार्य करने के पहले या फिर कार्य करने के बाद। कार्य करते समय वह क्या हो उस अक्षमता में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 77 अर्थात इसमें क्या बता रहा है उन्मत्ता अर्थात पागलपन। पागलपन क्या है अर्थात उन्मत्ता क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र इच्छा का अभाव। ऑप्शन नंबर बी उन्मत्ता के कारण उत्पन्न अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी किसी कृत्य अर्थात किसी कार्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी रोगग्रस्त मस्तिष्क। तो मैं आपको बता दूं उन्मत्ता अर्थात पागलपन है। उन्मत्ता अर्थात पागलपन क्या है किसी कृत्य की अर्थात किसी कार्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, ये क्या उन्मत्ता है अर्थात पागलपन है। और क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ प्री 2002 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात उन्मत्ता जो कि पागलपन है, जिसे पागलपन बोला जाता है, किसी कार्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता अर्थात उन्मत्ता पागलपन जैसे कि आईपीसी की धारा 84 में उपबंधित है। इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। अर्थात उन्मत्ता क्या है, जो उन्मत्ता का अर्थ यह होता है सिंपल लैंग्वेज में जो किसी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ अर्थात जो वह कार्य कर रहा है उस कार्य की क्या प्रकृति है जानने में यदि वह असमर्थ है तो माना जाता है उन्मत्ता है अर्थात पागलपन है। क्वेश्चन नंबर 77 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या है 78 में बताया गया कि किसी विधिक पागल बताया गया। ओके, विधिक पागल व्यक्ति द्वारा आपराधिक दायित्व में उन्मुक्ति है क्योंकि ऑप्शन नंबर उसका मस्तिष्क साफ नहीं है। ऑप्शन बी उसने उत्तेजन अर्थात इम्पायल के कारण अपराधिक कार्य किया है। ऑप्शन नंबर सी उसमें दुराशय नहीं होती। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2004 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं एक विवक्षित व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है। एक विवक्षित जो व्यक्ति है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है क्योंकि विवक्षित जो व्यक्ति है आपराधिक दायित्व से मुक्त है क्योंकि किस लिए मुक्त है। ऑप्शन नंबर ए उसका मस्तिष्क साफ नहीं है। ऑप्शन बी उसने उत्तेजना या इम्पाल कारण आपराधिक कार्य किया। आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन हो रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई भी सही उत्तर नहीं है कि एक पागल व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है क्योंकि
इसीलिए चलिए इसको इस व्याख्या के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि जो पागल व्यक्ति है उसको आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति है, किस लिए प्रदान किया गया है, इसे व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। आईपीसी के धारा 84 के अनुसार एक विवक्षित अर्थात पागल व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है, क्योंकि वह कार्य करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल अर्थात विधि के विरुद्ध है, जानने में क्या है, असमर्थ है। आईपीसी की धारा 84 के अकॉर्डिंग अनियंत्रित प्रेरणा को मान्यता नहीं प्रदान किया गया, अतः दिए गए विकल्प में से कोई भी सही उत्तर नहीं, क्योंकि पागलपन व्यक्ति को अर्थात जो पागल व्यक्ति होता है जो आपराधिक दायित्व से मुक्त दिया जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क साफ नहीं है, इसे तो नहीं था उसने उत्तेजना अर्थात निपाल के कारण आपराधिक कार्य किया, यह भी नहीं है, तथा उसमें दुराशा नहीं होता, यह भी नहीं है। तो क्या है, तो वह ये इसीलिए है क्योंकि वह दोष अर्थात विधि के प्रतिकूल है वह कार्य, उसे वह जानने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या 79 में गलत उत्तर को बताना है। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थचित्त के नहीं कहे जा सकते निम्न प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थचित्त नहीं कहे जाते हैं निम्न प्रकार के हो सकते हैं। किस किस प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन बी विवक्षित, ऑप्शन नंबर सी बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी दिवालिया, तथा यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 79 है जिसमें गलत उत्तर बताना है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थचित्त के नहीं कहे जा सकते निम्न प्रकार के होते हैं। जो स्वस्थचित्त नहीं कहे जाते वह दिवालिया, यह क्या है, गलत उत्तर है, जबकि सभी अन्य क्या है, सही है। सही कौन कौन है? अर्थात जड़, जो जड़ होता है उसे स्वस्थचित्त नहीं माना जाता है, तथा जो बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है उसे भी स्वस्थचित्त वाला नहीं माना जाता, तथा जो विवक्षित रूप से बीमारी है या इलनेस किसी प्रकार की है उसे भी स्वस्थचित्त नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात दिवालिया। क्या यह गलत उत्तर है? यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2001 के प्री में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जड़, विवक्षित या बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क व्यक्ति है अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणाम को समझने में असमर्थ होता है, अतः ऐसे व्यक्ति स्वस्थचित्त नहीं कहे जा सकते, जबकि दिवालिया स्वस्थचित्त व्यक्ति भी हो सकता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या बताया गया है? बताया नहीं, पूछा जा रहा है। ओके चलिए वही सही। विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार किस पर होता है? विकृत चित्ता की दशा जो होती है उसे साबित करने का भार किस पे होता है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक पर, ऑप्शन बी अभियुक्त पर, ऑप्शन सी अभियोजन पर, तथा ऑप्शन डी पुलिस अधिकारी पर। तो विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार किस पर होता है? मैं आपको बता दूं विकृत चित्ता की दशा में साबित करने का भार आपको अभियुक्त पर होता है, क्योंकि अभियुक्त ही बचाव चाह रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1992 तथा 1993 में क्रमशः पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अभियुक्त को विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार होता है अभियुक्त पर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। जहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 105 प्रयुक्त होगा, विकृत चित्ता का संबंधी प्रावधान आईपीसी धारा 84 में समाहित है। आज के वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूँ, इस चैनल के पर प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है जिसमें सीआरपीसी, टीपीए, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सबका प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेड एमसीक्यू कराया जा रहा है। टीपीए का अर्थात ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का इम्पोर्टेड एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, जबकि अन्य सब्जेक्ट का प्रोसेस में चल रहा है। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।